दिवाली, वह रात जब भगवान श्रीराम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। यह कहानी हम सभी ने सुनी है। जब श्रीराम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, उनकी आंखों में एक हल्की चमक दिखाई दी। वह प्रकाश अयोध्या का था, जो हजारों दीपों से सजी हुई थी। पूरा नगर ऐसे सजाया गया था जैसे अंधकार ही समाप्त हो गया हो। हर अयोध्यावासी की आंखों में आशा की किरण थी। उस रात 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या ने अपने राजा श्रीराम का स्वागत किया। इसी कहानी से प्रेरित होकर हम हर साल 5 दिनों तक दिवाली का पर्व मनाते हैं। लेकिन इन 5 दिनों के पीछे कई और पौराणिक कहानियां भी छिपी हैं। एक पत्नी की, जिसने यमराज को भी पराजित किया, एक श्री कृष्ण और उनकी पत्नी की कथा, और कई रहस्यमय कथाएं जो इस पर्व से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि पत्नी का प्रेम यमराज को भी हरा सकता है। यही कथा है राजा हिम के पुत्र की। राजा हिम अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उसके 16वें जन्मदिन पर उन्हें एक भयानक खबर मिली। राजकुमार की कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। समय बीता और जब राजकुमार का विवाह हुआ, तो राजा ने यह बात अपनी बहू को बताई। राजकुमार की पत्नी ने एक योजना बनाई। विवाह के चौथे दिन की रात उसने राजकुमार के कमरे के बाहर ढेर सारा सोना, चांदी और आभूषण रख दिए। फिर वह अपने पति को कहानी सुनाने और गीत गाने लगी ताकि वह सो न जाए। रात में जब यमराज सर्प के रूप में राजकुमार का प्राण लेने आए, तो दीपों और आभूषणों की चमक से कुछ दिखाई नहीं दिया। वह कमरे में प्रवेश नहीं कर सके। वे बाहर बैठकर राजकुमार की पत्नी की कहानियां सुनते रहे और भोर होने पर यमलोक लौट गए। इस तरह राजकुमार का जीवन बच गया। यही दिन था धनतेरस का। आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और यमराज को समर्पित कर अपने परिवार की दीर्घायु और समृद्धि की कामना करते हैं। गुजरात और उत्तर भारत के कई हिस्सों में धनतेरस को यमदीपदान के रूप में भी मनाया जाता है। फिर आती है नरक चतुर्दशी की कथा। नरकासुर एक भयानक और शक्तिशाली असुर था, जो स्वयं भूमि देवी का पुत्र था। उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु उसकी ही मां के हाथों होगी। इस वरदान के बल पर नरकासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर अनेक देवताओं और ऋषियों की हत्या की और 16,000 देवांगनाओं को कैद कर लिया। जब श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को यह ज्ञात हुआ, तो वह क्रोधित हो उठीं और श्री कृष्ण से उन स्त्रियों को मुक्त कराने का आग्रह किया। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के महल पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान जब नरकासुर ने श्री कृष्ण पर दिव्य अस्त्रों से प्रहार किया, तब सत्यभामा आगे आईं। नरकासुर ने उन पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं जानता था कि सत्यभामा स्वयं भूमि देवी का अवतार है, अर्थात उसकी अपनी माता। वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु अपनी ही माता के हाथों होनी थी। सत्यभामा के प्रहार से नरकासुर मृत्यु के समीप पहुंचा और अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। इसलिए यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाता है। इस दिन कई जगहों पर नरकासुर की मूर्तियां जलाकर बुराई के अंत का प्रतीक मनाया जाता है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर से रक्त हटाने के लिए तेल से स्नान किया। इसीलिए आज भी इस दिन अभ्यंग स्नान की परंपरा है, जिसमें तेल और उपटन से स्नान किया जाता है। बंगाल में इस दिन को भूत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन परिवार के 14 पितर अपने वंशजों से मिलने आते हैं, इसलिए 14 दीप जलाए जाते हैं, जो शुभ आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं और अशुभ आत्माओं को दूर रखते हैं। इसके बाद आता है मुख्य दिन, दिवाली,
जब चारों ओर रोशनी और आनंद का माहौल होता है। यह वही दिन है जब अयोध्या ने श्रीराम के आगमन पर दीप जलाए थे। यही कारण है कि दिवाली को प्रकाश पर्व कहा जाता है। दिवाली का संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं है, जैन धर्म में भी यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बंगाल में इस दिन मां महाकाली की पूजा होती है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन देवी कमलात्मिका 10 महाविद्याओं में से एक का अवतार हुआ था। इसलिए इसे कमलात्मिका जयंती भी कहा जाता है। पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी 52 अन्य राजाओं के साथ ग्वालियर के किले से मुक्त हुए थे, जहां उन्हें मुगल शासक जहांगीर ने बंदी बना लिया था। उनकी रिहाई की खुशी में आज भी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दीपों से सजाया जाता है। दिवाली के चौथे दिन आता है गोवर्धन पूजा। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा से जुड़ा है। परंतु इस दिन की एक और कहानी भी है, महाबली असुर की। महाबली असुर जाति में जन्मे एक धर्मात्मा और दयालु राजा थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी शक्ति से देवताओं का लोक भी जीत लिया। तब सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने 5वें अवतार वामन अवतार में जन्म लिया। महाबली ने एक यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी कुछ मांगेगा वह उसे अवश्य देगा। तब भगवान विष्णु वामन रूप में पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने सहजता से यह वर दे दिया। तभी वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग समा गया। तीसरे पग के लिए जब स्थान पूछा तो महाबली ने अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वर्ष में एक दिन वह पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों से मिल सकेगा। यही कारण है कि दक्षिण भारत में गोवर्धन पूजा के दिन बलि प्रतिपदा भी मनाई जाती है। अंत में आता है 5वां दिन, भाई दूज। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती है और उसे भोजन करवाती है। यह परंपरा यमराज और उनकी बहन यमी से आरंभ हुई थी। एक बार यमराज बहुत दिनों बाद अपनी बहन यमी से मिलने आए। यमी ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। भाई बहन के इस स्नेह को देखकर यमराज ने घोषणा की कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए इसे यमद्वितीया भी कहा जाता है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो वे अपनी बहन देवी सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने उनका तिलक कर स्वागत किया और तभी से भाई दूज की यह परंपरा चली आ रही है। और इस तरह प्रेम, प्रकाश और आनंद से भरा दिवाली का यह 5 दिवसीय पर्व समाप्त होता है, जो भारत की विविध परंपराओं और अद्वितीय सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।